Hello friends, welcomes in my YouTube channel MIT English class. In this video I am going to tell you a story about two swans. तो स्टोरीज ऑफ टू स्वान्स यानी कि इस कहानी में हम आपको दो हंसों के कहानी के बारे में बताएंगे और ये कहानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। लेट्स स्टार्ट स्टोरी ऑफ टू स्वान्स। इट इज ए वेरी ओल्ड थिंग दैट हैड ए लेक नेम्ड मानस इन द हिमालयज। कि एक बहुत पुरानी बात है कि हिमालय में मानस नाम का एक झील था। देयर वाज ए हियर्ड ऑफ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड। वहाँ पर जानवरों और पक्षियों के कई सारे झुंड और जोड़े रहते थे। एज वेल एज ए हियर्ड ऑफ स्वान्स, यहाँ तक कि हंसों के भी कई झुंड थे। टू ऑफ देम वर वेरी अट्रैक्टिव। तो उन हंसों के झुंड में से दो हंस काफ़ी अट्रैक्टिव थे, आकर्षित थे। एंड बोथ वर सिमिलर टू वाचिंग, और दोनों देखने में समान लग रहे थे। बट वन ऑफ देम, परंतु उनमें से एक वाज द किंग एंड अदर वाज आर्मी, कि एक राजा थे और दूसरा सेनापति। द किंग्स नेम वाज दृष्टा एंड द नेम ऑफ द आर्मी वाज समुखा। कि राजा का नाम दृष्टा था और सेनापति का नाम समुखा थे। द व्यू ऑफ द लेक सीम टू बी ए पैराडाइज इन द मिडिल ऑफ द क्लाउड्स। और वहाँ बादलों के बीचों में झील को देखने से ऐसा लगता था कि मानो वो एक स्वर्ग हो। नेक्स्ट आगे कहानी में क्या होता है इसे हम जानते हैं, और ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एट दैट टाइम, कि उस समय, द फेम ऑफ द लेक, कि उस झील की ख्याति, एंड द स्वान, और उस हंसों की ख्याति, लिविंग इन इट वाज स्प्रेड इन द कंट्री, कि देश में रहने वाले जितने भी लोग थे वहाँ तक फैले हुए थे। एंड अबॉर्ड, और इसकी ख्याति विदेशों में भी फैले हुए थे। विद द टूरिस्ट विजिटिंग देयर, और इस वजह से टूरिस्ट लोग भी वहाँ पे पहुँचा करते थे, यानी कि टूरिस्ट लोग भी उन जगहों को देखने के लिए जाते थे। मैनी पोएट्स प्रेस्ड द देयर इन द पोएम्स, कि बहुत सारे कवि अपने कविताओं में उन जगहों की प्रशंसा क्या करते थे। ड्यू टू विच द किंग ऑफ वाराणसी वांटेड टू सी द व्यू, और इस वजह से वाराणसी के राजा उन दृश्य को देखना चाहते थे। द किंग बिल्ट द सेम लेक इन हिज किंगडम। तो राजा ने उन हंसों की जोड़ी को देखने के लिए अपने ही साम्राज्य में सेम तरीके का एक झील बनवाए। एंड प्लांटेड डिलीशियस फ्रूट ट्रीज अलॉन्ग विद मैनी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव परफेक्ट प्लांट्स देयर, और वहाँ पे बहुत सारे खाने वाले फलों का पौधा लगवाए और साथ ही कई कई सुंदर पौधे भी लगवाए। और ये पौधे काफ़ी आकर्षित करने वाले पौधे थे। अलॉन्ग विथ दिस, और इसके साथ ही
ऑर्डर द केयर एंड सिक्योरिटी ऑफ वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स, कि आदेश दिए कि कई प्रकार के पक्षियों और जानवरों का केयर किया जाए और उसकी सुरक्षा किया जाए। तो ये थे इन सारे इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी मीनिंग। और नेक्स्ट इस कहानी में क्या होता है, इसे इंग्लिश और हिंदी के माध्यम से हम समझते जाते हैं। नेक्स्ट होता यूँ है कि दिस लेक ऑफ वाराणसी वाज ऑल्सो ब्यूटीफुल लाइक हेवन, कि ये जो वाराणसी का राजा द्वारा झील बनवाए गए थे ये भी स्वर्ग के जैसे ही सुंदर थे। परंतु द किंग हैड ए डिजायर टू सी द टू स्वान्स हु लिव्ड इन मानस सरोवर, कि राजा का इच्छा था वो दोनों हंसों को देखने के लिए जो कि उस मानस सरोवर में रहते थे। वन डे, कि एक दिन, द अदर स्वान्स ऑफ मानव सरोवर एक्सप्रेस्ड देयर डिजायर, कि कोई दूसरा हंसों ने मानस सरोवर पर जाने की इच्छा व्यक्त की। टू गो टू वाराणसी लेक इन फ्रंट ऑफ द किंग, और ये बात उन्होंने राजा के सामने रखा कि वे वाराणसी के झील तक जाएंगे। बट द किंग ऑफ लाफर वाज सेंसिबल, परंतु हंसों के जोड़ी में जो राजा थे वो समझ गए इन बातों को, और इन बात को सुनकर वो सेंसिबल तरीके से हंसने लगे, क्योंकि ही न्यू दैट, वो जानते थे कि इफ़ ही वेंट देयर, कि यदि वे वहाँ जाते हैं या वहाँ गए तो राजा वुड कैच हिम, कि राजा उसे पकड़ लेंगे। तो ही रिफ्यूज टू गो टू वाराणसी, तो उसने वाराणसी जाने के लिए मना कर दिए। बट ही डिड नॉट एग्री, परंतु वो सहमत नहीं थे। देन ऑल द स्वान्स विद द किंग एंड द आर्मी फ्लू टुवर्ड्स वाराणसी, तो उसके बाद सारे हंस और साथ में राजा भी तैयार हो गए वहाँ पे जाने के लिए। एंड द आर्मीज, और साथ में सेनापति भी फ्लू टुवर्ड्स वाराणसी, कि वाराणसी की ओर उड़ पड़े। तो ये थे इन सारे इंग्लिश सेंटेंस के हिंदी मीनिंग। तो इस इंग्लिश और हिंदी कहानी को कहने का अर्थ है कि यदि बच्चे या लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएं और समझते जाएं तो हो सके कि उसका इंग्लिश बेज और सेंसिबल दोनों मजबूत हो सके। नेक्स्ट इंग्लिश और स्टोरी के आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि एज सुन एज द हियर ऑफ स्वान्स रीच दैट लेक, कि शीघ्र ही वो हंसों का झुंड झील के समीप पहुंच गए। एक्सेप्ट फॉर अदर स्वान्स, यहाँ तक कि दूसरे जितने भी हंस थे वे सारे हंस भी वहाँ पे पहुँच गए। टू फेमस स्वान्स वर मेड टू सी द ब्यूटी, तो वो दोनों मशहूर स्वान्स जो थे, दोनों मशहूर हंस जो थे, तो वर मेड टू सी द ब्यूटी, वो देखने में काफ़ी सुंदर थे। हिज बिग सिंकिंग लाइक गोल्ड, कि उसके चोंच सोने के जैसा चमक रहे थे। हिज फीट एंड मोर, यहाँ तक कि उसके पैर भी सोने के जैसे चमक रहे थे। और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें जो कि वाइट देन द क्लाउड्स, यानी कि बादलों की तुलना में काफ़ी सफ़ेद सफ़ेद दिखने में लग रहे थे। हिज विंग्स वर अट्रैक्टिंग, उसके पंख काफ़ी आकर्षित थे। एवरीवन टुवर्ड्स
उनके पंखों को देखकर हर कोई उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। तो ये थे इस इंग्लिश के हिंदी मीनिंग। अब हम इस कहानी को नेक्स्ट आगे देखते हैं कि क्या होता है इस कहानी में, और आगे भी हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आगे क्या होता है कि द न्यूज ऑफ द अराइवल ऑफ स्वान was given to the king। तो दोनों या हंसों के वहाँ पहुँचने का समाचार राजा को दिया गया। He thought of catching the swans। तो राजा ने सोचा कि उन हंसों को पकड़ लिया जाए, अर्थात राजा के मन में विचार आया हंसों को पकड़ने का। एंड वन नाइट, और एक रात, व्हेन ऑल फेल अस्लीप, जब सब सो चुके थे, यानी कि जितने सारे स्वांस थे, तो जब सारे सो चुके थे, तो द ट्रैप वाज लेट टू कैच दो स्वांस। तो उन हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिए गए। The next day when the king of swans woke up, और जब अगले दिन स्वांस के राजा यानी कि हंसों का राजा जगे, and went on a tour, और जब यात्रा करने के लिए निकले, अर्थात उड़ने के लिए सोचे, तो he got caught in the trap। तो वो अपने आप को जाल में फंसे हुए पाए। He immediately ordered all other swans to fly। तो उसने तुरंत ही आदेश दिया कि all other swans to fly, कि जितने सारे swans है, हंस है, सब कोई उड़कर चले जाओ। And save his life in a loud voice, और एक जोर आवाज़ में कहते हुए कहा कि सब हंस अपना अपना जीवन को बचा लो। तो सारे हंसों ने इस बात को सुनते हुए क्या किया, इसे हम आगे स्टोरी में समझते हैं। और नेक्स्ट जो स्टोरी रहेंगे ये भी इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे। तो नेक्स्ट क्या होता है कि ऑल अदर स्वान्स फ्लू अवे। तो जितने सारे हंस थे, सारे हंस उड़ गए। बट हिज आर्मयान स्मुखा, परंतु उसका जो सेनापति थे जिसका नाम सुमुखा थे, स्टॉप देयर टू सेव हिज मास्टर, कि वे अपने राजा को बचाने के लिए वहीं पर रुक गए। एंड स्टेट देयर टू सेव हिम, और उसको बचाने के लिए वहीं रुक गए। मीनवाइल, ठीक इसी बीच में, द सोल्जर्स कैम, कि जो सिपाही थे राजा के, वे सिपाही लोग वहाँ पे पहुँच गए, आ गए। देयर टू कैच हंस, मतलब उन दोनों हंसों को पकड़ने के लिए। तो ही सॉ दैट, उसने देखा कि द किंग ऑफ स्वान्स वाज ट्रैप्ड इन द ट्रैप्ड, कि जो हंसों का राजा है वो जाल में फंस गए। एंड द अदर वाज स्टैंडिंग देयर, और एक कोई दूसरा हंस है जो कि उसके बगल में खड़े थे। देयर टू सेव द किंग, और वो राजा को का लाइफ यानी कि राजा को बचाना चाहते थे। तो सीइंग द लॉर्ड ऑफ हंस, कि हंस को देखते हुए, द सोल्जर्स वाज वेरी इम्प्रेस्ड, कि सिपाही काफ़ी भावुक हो गए थे।
एंड ही लेफ्ट द किंग ऑफ स्वान्स, और उसने हंसों के राजा को छोड़ दिया। तो आगे कहानी में क्या होता है तो इसे हम आगे समझते हैं। और ये कहानी अभी लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। तो नेक्स्ट इस स्टोरी में जो बताएंगे वो भी हमारा इंग्लिश और हिंदी में होंगे। तो इसमें इस वीडियो को देखते हुए आप इंग्लिश रीडिंग कर सकते हैं, साथ में कहानी को भी समझ सकते हैं। तो आगे क्या होता है इस कहानी में समझते हैं कि द किंग ऑफ स्वान्स वाज इंटेलिजेंट, कि जो हंसों के राजा थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, काफ़ी तेज थे। एज वेल एज ए विजनरी, और साथ ही साथ वो काफ़ी ज्ञानी भी थे। ही थॉट दैट, तो उस हंस ने सोचा कि इफ द किंग वुड नो दैट, कि यदि राजा ये बात जान जाएंगे कि द सोल्जर हैज लेफ्ट हिम, कि सिपाही ने उसे छोड़ चुके हैं या छोड़ दिए हैं, तो देन द किंग, तो फिर राजा विल डेफिनेटली गिव इट लाइफ, तो राजा निश्चित ही इसे जो है लाइफ देंगे। तो सॉरी, यहाँ पे पनिशमेंट होना चाहिए था कि निश्चित ही राजा जो है उसे दंड देंगे। तो देन ही टोल्ड द सोल्जर्स, तो उसके बाद उसने अपने राजा को कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो, अर्थात ही टोल्ड टू द सोल्जर्स, उसने सिपाही से कहा कि टू टेक अस टू योर किंग, कि आप जो हमें राजा के साथ ले जाइए। हियरिंग दिस द सोल्जर्स टूक हिम, तो ये बात सुनकर सिपाही ने उसे अपने साथ ले गए। विथ हिम टू द कोर्ट, यानी कि राजा के दरबार में। अब आगे उन हंसों के साथ राजा के दरबार में क्या होता है इसे हम आगे समझते हैं। तो नेक्स्ट आगे क्या होता है इसे भी हम इंग्लिश और हिंदी के माध्यम से समझेंगे, और साथ ही इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्या होता है कि बोथ हंस वर सिटिंग ऑन द सोल्जर्स शोल्डर, कि दोनों हंस सिपाही के कंधे पर बैठ रहे थे। सीइंग द स्वान सिटिंग, तो हंसों को बैठा हुआ देखते हुए ऑन द सोल्जर यानी कि सिपाहियों के कंधे पर, जब राजा ने देखा कि सिपाहियों के कंधे पर दोनों हंस बैठे हुए हैं, तो एवरीवन गॉट इनटू थिंकिंग, तो हर कोई सोच में पड़ गए, यानी कि हर कोई सोचने लगे कि व्हेन द किंग आस्क्ड द सीक्रेट ऑफ दिस, कि जब राजा ने इस गुप्त के बारे में पूछा, तो द सोल्जर टोल्ड द होल थिंग ट्रूथ, तो सिपाही ने सारी बातें सही सही बता दिए। आफ्टर लिसनिंग टू द सोल्जर, तो सिपाही की यह बात सुनने के बाद द होल कोर्ट वाज सरप्राइज, पूरा दरबार आश्चर्यचकित हो गए। बाय द किंग एंड द लॉर्ड ऑफ द आर्मी, कि उस राजा यानी कि स्वांस के राजा और उनके सेनापति को लेकर। एंड एवरी वन वॉक अप इन हिज माइंड, और हर किसी का माइंड जग गए। द किंग फॉरगिव्स द सोल्जर्स, तो राजा ने सिपाही को क्षमा कर दिए। एंड रिक्वेस्टेड द टू स्वान्स टू स्टे ए फ्यू मोर डेज विथ रिस्पेक्ट, और अनुरोध किए कि दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ दिन के लिए यहाँ ठहरने दिया जाए।
हंस एक्सेप्टेड द किंग्स रिक्वेस्ट, तो हंस ने राजा के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। एंड स्टॉप्ड देयर फॉर ए फ्यू डेज, और कुछ दिनों तक वहाँ रुक गए। एंड वेंट बैक टू मानस लेक, और वहाँ से फिर से मानस लेक पर चले गए। तो यही था कहानी का लास्ट। तो अंत में इस कहानी से लर्न फ्रॉम द स्टोरी, कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कि किसी भी परिस्थिति में वी शुड नॉट लीव आवर ओन पीपल, कि हमें कभी अपने व्यक्तियों को छोड़ना नहीं चाहिए। द एंड। थैंक